एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम ऑल माइनिंग एग्जाम्स जो भी हैं, ठीक है, जितने भी माइनिंग एग्जाम्स होंगे उससे रिलेटेड जो आपका टॉपिक है वो डे बाय डे हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है, नोटिस रिटर्न्स और रिकॉर्ड्स के रिलेटेड जो एमसीक्यूज हम देखेंगे वो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकता है, क्या उससे रिलेटेड फैक्ट्स हो सकते हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्या ऐसे हम इम्पोर्टेंट और भी निकाल सकते हैं, जैसे कि नोट समझ लो कि जैसे आप इसको चाहो तो राइट डाउन कर सकते हो, जब इन द मिडल ऑफ द क्लास आप चाहो तो पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हो ताकि आप इसको बाद में रिविजन पर्पज के लिए यूज करो। ओके, अच्छा एक चीज और बीच में बोलूंगी कि इस वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक आप लोग के लिए बनाई जाती है वीडियो, एक लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक, ताकि वो लोग भी वीडियो को देख पाए जो वाकई में तैयारी कर रहे हैं इनकी। अच्छा एक चीज और कि इस यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस अपलोड होती हैं, ठीक है, उसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आप जाओगे टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक, राइट। टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है आपको, वहां पे सर्च करना है करियर इन एक्शन। आप जैसे ही करियर इन एक्शन लिखोगे आपको पहला ही लिंक मिल जाएगा, पहला ही आपको मिल जाएगा चैनल का। ओके, उसको आप ज्वाइन कर लेना, वहां से आप जाओगे तो आप जाओगे मीडिया फाइल्स, ऊपर रहता है वहां पे ऑप्शन मीडिया फाइल्स लिंक्स ऐसे करके लिखा होता है, फाइल्स में जाइएगा आप, सारा चीज आपको दिख जाएगा। ठीक है, मीडिया में देख सकते हो, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो हमारे ग्रुप को। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है 18 दिसंबर डेट आ गया यूपीपीएससी माइन इंस्पेक्टर एग्जाम का। ओके, जिसके लिए बहुत टाइम से हम लोगों ने वेट करा और कि कब होगा एग्जाम, होगा भी कि नहीं दिसंबर, देखो डेट आ गया, दिसंबर में है एग्जाम। ओके, तो तैयारी अपनी रखनी है, रिवीजन जितना जितना हो सके रिवीजन करिए। ओके, अब ये समय नहीं है कि हम शुरू से शुरू करेंगे एकदम, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये वही लोग करें, वही लोग एग्जाम दे जो वाकई में जिनको लगता है कि नहीं, हाँ मैं इसके लिए कैपेबल हूँ। ठीक है, फालतू में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है और इतना समय बचा नहीं है कि अब टाइम वेस्ट किया जाए, राइट। तो ये चीजें हैं, और क्योंकि प्री होगा फिर मेंस होगा, प्रीलिम्स है मेंस होगा। मैं ये डिमोरलाइज नहीं कर रही हूँ आपको कि ये आपके लिए नहीं है या मतलब उन बच्चों के लिए नहीं है जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कहना चाह रही। बस ये कहना चाह रही हूँ कि आप खुद के दिमाग में ये चीज बैठा लो कि नहीं आपको देना है कि नहीं देना है, देना है तो शुरू करो, बस लगे रहो। और ठीक है, प्रिपरेशन आपकी इतने हार्ड होनी चाहिए एकदम। ओके, तो ये समझ लो। अगर आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो आप यूट्यूब पे मेंबरशिप ले सकते हो, राइट। तो मेंबरशिप आप ले लो, 159 का आपको पे करना होगा और ज्यादा नहीं है, 159 ही पे करना होगा, एक मंथ का है। और आपके पास कितने दिन बचे हैं, मान लो ज्यादा से ज्यादा आपके पास 2 मंथ बचे हैं, तो एक मंथ में आप देखोगे 159 का पे करके सारे वीडियोस। उसके बाद एक मंथ जब कंप्लीट हो जाएगा तो यू हैव टू पे वन मोर टाइम 159 रुपीज। ओके, 2 बार आप इसको पे करोगे और सारा वीडियोस आप देख सकते हो। वीडियो जैसे ही आप देखना स्टार्ट करोगे आपको जरूरत पड़ेगी नोट्स की, तो जो सेम आप वीडियो क्लास देख रहे हो उसी का आपको पीडीएफ मिल जाएगा व्हाट्सएप नंबर पे। ये आपको व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिख रहा है, उस पर आप डीएम कर देना हम लोग को, उसके बाद वहां से पता चल जाएगा ओके कि कौन से क्लास आपको मिल जाएंगी, सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। तो ये हो गए तो मतलब की बात। अब आ जाते हैं मुद्दे पे कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। तो नोटिस रिटर्न्स और रिकॉर्ड्स का एमसीक्यू हम आज आज जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द सर्फिस प्लान अकम्पनीड इन द नोटिस ऑफ ओपनिंग शैल कंटेन। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जैसे कोई भी नोटिस जारी होती है कि कोई माइन ओपन करना है यहाँ पे, राइट, तो वहां पे सरफेस प्लान अगर है तो सरफेस प्लान में क्या क्या चीजें होती हैं, ये क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है। बाउंड्रीज ऑफ द माइन बिल्कुल होती हैं, द शाफ्ट और ओपनिंग ऑफ द माइन बिल्कुल, ट्री जंक्शन और रेवेन्यू पिलर्स एंड अदर परमानेंट एंड परमानेंट सरफेस फीचर्स बिल्कुल, ये तो होंगे ही, है ना, परमानेंट सरफेस फीचर्स तो होंगे ही। उसके बाद ऑल ऑफ द एबव लिखा है राइट आंसर, उसके बाद ऑल ऑफ द एबव लिखा है, तो क्या हो जाएगा बताइए। इसका 4 ऑप्शन जो है दिया हुआ है, सॉरी 3 ऑप्शन जो दिया हुआ है, ये सारे ही सही हो जाएंगे, राइट। तो ऑल ऑफ द एबव विल बी द राइट आंसर। अब हम यहाँ पे समझेंगे सरफेस माइन प्लान होता क्या है, पहले तो ये जान लो। तो देखो इसका जो आर एफ फैक्टर होता है ना, देखो इसका जो आर एफ फैक्टर होता है वो 1:1000 और 1:2000 रेशियो में बनाया जाता है। ओके, ये याद रखना है इसमें। तो इसमें बेसिकली सरफेस में जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे कि मतलब मान लो माइन बाउंड्री कह लो या वर्कशॉप कह लो, पानी की टंकी कह लो, माइंस का ऑफिस कहाँ पे है, नदी नाला तालाब, ये सब कुछ जो है इसमें दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है यहाँ पे। और ये सब कुछ जो दर्शाया जाता है इसी ये सब किसमें होता है, सरफेस प्लान में होता है, राइट। तो ये यहाँ पे समझना जरूरी था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द नोटिस फॉर कमेंसमेंट ऑफ एनी माइनिंग ऑपरेशन इज गिवन अंडर। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है जो नोटिस होता है, ठीक है, कमेंसमेंट यानी कोई माइनिंग ऑपरेशन को कमेंस करना यानी स्टार्ट करना है तो उसका नोटिस दिया जाता है, तो वो किसके अंडर में दिया जाता है, किस सेक्शन के अंतर्गत दिया जाता है माइंस एक्ट के।
सेक्शन 12 ऑफ माइंस एक्ट, सेक्शन 16 या फिर सेक्शन 24 या फिर सेक्शन 25 किसके अंतर्गत दिया जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है। तो पहली बात तो ये है कि हमें सारे सेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। जो जितने भी सेक्शन लिखे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ जो लिमिटेड है ना, वो आपको पता होनी चाहिए, इनको छोड़ के तो बिल्कुल आपको जाना नहीं है। ये जो 4 सेक्शन दिए हुए हैं, इनके पहले तो इनके बारे में जानना जरूरी है, उसके बाद हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर उसी में मिल जाएगा जब मैं समझाऊंगी इसमें कि सारे सेक्शन की बात करेंगे हम तब। सबसे पहला सेक्शन, सेक्शन 12 क्या कहता है, सेक्शन 12 माइंस एक्ट का। देखो, इसमें जो है ना कमेटी के बारे में बताया गया है, राइट। कमेटी मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। कमेटी के बारे में बताया गया, जैसे कि आप जानते हो कि कमेटी में जो है टोटल 8 मेंबर्स होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताता है कि कौन क्या क्या काम कैसे कैसे करना है, ठीक है। जैसे कि रेगुलेशन हो गया, रूल्स हो गया, और ये सब चीजें हैं। तो ये सब का जो ड्राफ्ट तैयार करना होता है वो ये करते हैं, राइट, कमेटी करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को सिफारिश देता है। ये सब चीजें सेक्शन 12 में दिया गया, राइट। अब सेक्शन 16 में क्या कहता है, माइंस एक्ट के सेक्शन 16 में क्या चीजें हैं। तो वो 16 में जो है माइन ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो इसमें बताया गया सेक्शन 16। ओके, जैसे मान लो ये जो स्टार्ट करना है, तो ये इसका नोटिस किसको भेजा जाएगा, सीआई को भेजा जाएगा, यानी कि चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को, आरआई को, डीएम को, आईबीएम यानी इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ माइन, राइट। तो ये सबको जो है भेजा जाता है, राइट, नोटिस, ये समझ लीजिए। तो सेक्शन 16 में समझ में आया, माइंस ऑपरेशन से रिलेटेड सारी चीजें इसमें दी गई हैं। अच्छा, यहाँ पे सेक्शन 17 भी इंपॉर्टेंट है, ये मैं लिख दे रही हूँ शॉर्ट में। सेक्शन 17 में जो है मैनेजर के बारे में दिया गया है। ओके, ये जानना जरूरी था आपके लिए, इसको देख लीजिएगा। सेक्शन 24 पे आ जाते हैं। सेक्शन 24 में क्या कहा गया है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कि कोर्ट में जैसे इंक्वायरी होता है ना, जैसे बेसिकली एक्सीडेंट्स पे होता है, तो ये समझना यहाँ पे जरूरी था। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। अब सेक्शन 25 है। सेक्शन 25 में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सेक्शन 25 जो है, इसमें नोटिफाइड डिजीज के बारे में बताया गया, राइट। नोटिफाइड डिजीज ये क्या होते हैं। तो देखो, आप जाओ जैसे आप जाओगे प्लेलिस्ट में, आप वहाँ पे चेक करोगे तो आपको नोटिफाइड डिजीज मैंने कवर करा है, क्लास में लिया है बकायदा। कौन कौन से नोटिफाइड डिजीज होते हैं, 8 तरीके के नोटिफाइड डिजीज है, वो आप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन तो आना ही आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये बिल्कुल आप देख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि नोटिफाइड डिजीज से हर बार एक ना क्वेश्चन आता है। आपसे सेक्शन पूछ सकता है, आपसे ये पूछ लगता है कि क्या बताइए, इसमें से कोई ऐसा डिजीज है जो नोटिफाइड डिजीज है या नहीं है, या कौन सा ऐसा डिजीज है जो नोटिफाइड डिजीज है, ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन से नोटिफाइड डिजीज है, पहली बात। सेक्शन फिर 25 याद रखिएगा, ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि देखो, यहाँ पे नोटिस दिया जाएगा अगर कोई भी माइनिंग ऑपरेशन को स्टार्ट करना है, तो किसके अंतर्गत दिया जाएगा, 16 की, ठीक है, सेक्शन 16 के अंतर्गत। मैंने आपको बताया ना कि माइनिंग ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी चीजें होंगी वो उसको नोटिस भेजा जाता है, सीआई को, आरआई को, डीएम को या फिर आईबीएम को। ओके, ये समझ में आया। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नोटिस ऑफ ओपनिंग अ माइन शैल बी गिवन टू। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो नोटिस होता है किसी माइन को ओपन करने के लिए, वो किसको दिया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस ओनली, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस ओनली, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस एंड कॉपी देयर ऑफ टू द रीजनल इंस्पेक्टर, या फिर रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस एंड कॉपी देयर ऑफ टू द चीफ इंस्पेक्टर। अब आपका सर ही यहाँ पे घूम जाएगा, क्योंकि अब तो आप तो अभी यही कहने वाले हैं कि मैडम आपने तो अभी फटाफट बता दिया था कि भाई सीआई को, आरआई को, डीएम, आईबीएम सबको नोटिस भेजा जाता है। तो यहाँ पे तो है, सब कुछ दिया हुआ है, तो क्या किसको हम लगा दें। तो यहाँ पे देखो, जो चीफ इंस्पेक्टर को नोटिस भेजा जाता है, उसके बाद उसका जो कॉपी होता है ना, वो रीजनल इंस्पेक्टर को भेजा जाता है। तो ये यहाँ पे याद रखना जरूरी है, राइट। तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ओके, ये याद रखिएगा। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। If the boundary of the mine is changes a plan showing the new boundary shall be submitted within। अच्छा, देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कहना चाह रहा है कि देखो, तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी माइन प्लान है, राइट, तो उसमें अगर कोई बाउंड्री है उसको चेंज करना है आपको, और न्यू बाउंड्री प्लान उसमें शो करना है, तो वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। कितने दिन पहले, 7 दिन पहले सबमिट करना पड़ेगा अगर आपको चेंज करना है। तो ऐसा थोड़ी है कि उठा के हम न्यू बाउंड्री प्लान लगा दिए हैं और हम बता दिए सबको कि हाँ भाई अब न्यू प्लान जो है जारी हो गया। ऐसा नहीं होता, 7 दिन पहले आपको ये चीज सबमिट करना पड़ेगा अगर आपको चेंज करना है न्यू बाउंड्री प्लान तो। ओके, ये याद रखिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नोटिस ऑफ ओपनिंग इज गिवन इन द फॉर्म। अब यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो नोटिस है ओपनिंग का, वो किस फॉर्म में दिया गया है, शुरू करने का जो है किस फॉर्म में दिया गया नोटिस। फॉर्म 1A, फॉर्म 1B, फॉर्म 1C, फॉर्म 1D, किस में दिया गया बताना है आपको। देखो, सबसे पहली बात तो ये सारे फॉर्म्स का पता होना चाहिए आपको। इसके पहले वाले क्लास में मैंने फॉर्म्स से बताया था, उसमें मैंने बताया है सारी चीजें। अगर नहीं याद है आपको तो फिर से मैं रिमाइंड करा दे रही हूँ।
कोई इशू नहीं है मेरे को इसमें। देखो फॉर्म 1A में क्या कहा जाता है, कोई भी नोटिस ओपनिंग का वो इसमें बताया गया, ठीक है, नोटिस ऑफ ओपनिंग, ठीक है। फॉर्म 1B में क्या था, अगर नोटिस नोटिस तो है, नोटिस ऑफ रीओपनिंग, अगर किसी माइन को फिर से रीओपन करना है, अगर किसी माइन को रीओपन करना है तो उसका नोटिस दिया जाता है फॉर्म 1B में। और फॉर्म 1C में क्या है, देखो इसमें दो कंडीशन है, या तो माइन को बंद ही कर देना है, ठीक है, या तो माइन को बंद कर देना है, या तो माइन को क्या कर देना है, माइन को अबंडन कर देना है। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड है, इसका मतलब समझो, अबंडन और टोटली क्लोज कर देना। यहाँ पे क्लोज का मतलब और अबंडन का मतलब समझो। क्लोज मतलब कि हम बंद कर दिए कुछ टाइम के लिए, ठीक है, और अबंडन मतलब होता है कि हम उसको पूरी तरीके से क्या कर दिए, पूरी तरीके से बंद, मतलब अब उस पर वो काम नहीं होगा, ठीक है। और फॉर्म 1D में क्या है, डिसकंटिन्यू के नोटिस यहाँ पे दिया गया है। डिसकंटिन्यू मतलब होता है कि किसी माइंस में अगर हम उसको डिसकंटिन्यू कर दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको बंद ही कर दिए, उसको हम मतलब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कुछ टाइम बाद उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ डिसकंटिन्यू किया गया है, यानी कि कंटिन्यू को बंद कर दिया गया है, कंटिन्यू नहीं है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, नोटिस ऑफ ओपनिंग, तो फॉर्म 1A आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, नोटिस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एनी माइनिंग ऑपरेशन शैल बी गिवन so as to reach the person concerned at least dash month before commencement of mining operation। तो वो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि देखो कोई भी माइनिंग ऑपरेशन को स्टार्ट करने से पहले जो नोटिस भेजी जाती है, तो उस पर्सन को भेजी जाती है जो कंसर्न है, तो कितने मंथ पहले भेजी जाती है ताकि कोई माइनिंग ऑपरेशन को स्टार्ट किया जा सके। 3 महीना पहले, 1 महीना, 6 महीना या फिर 2 महीना पहले, तो ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मंथ पहले, ठीक है, यानी कि 30 days बिफोर। किसी भी माइनिंग ऑपरेशन को स्टार्ट करने से पहले 1 महीना पहले जो है इसको जो नोटिस है वो भेजा जाता है, ओके। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, इन द केस ऑफ माइन विच इज सिचुएटेड पार्शली इन वन डिस्ट्रिक्ट एंड पार्शली इन अनदर, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉर द पर्पस ऑफ दीज रेगुलेशन शैल बी। देखो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि अगर मान लो कि एक ऐसा केस होता है जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट में माइन पड़ता है और वो माइन सेम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी पड़ता है, यानी कि बॉर्डर में पड़ता है वो माइन, ठीक है। एक ऐसा माइन है जो एक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी पड़ता है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है इस पर्पस के लिए यानी रेगुलेशन के लिए, वो कौन होगा, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दोनों मतलब दोनों डिस्ट्रिक्ट का होगा, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन विच लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द माइन फॉल्स, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसमें माइंस का एरिया ज्यादा ही फॉल हो रहा है, यानी कि ज्यादा ही आ रहा है एरिया, तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा। या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑथराइज बाई डीजीएमएस, डीजीएमएस के द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑथराइज किया जा रहा है वो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑथराइज किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑथराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द राइट आंसर, ओके। तो यहाँ पे देखो समझो कि अगर यहाँ दो डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, ठीक है, तो कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने का काम किसका, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का है, तो ये यहाँ पे ऑथराइज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 पे। द ऑनर एजेंट और मैनेजर शैल सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू सीआईएम, आरआईएम, डीएम ऑन और बिफोर डैश ऑफ एवरी ईयर। यहाँ पे सीआईएम, आरआईएम, डीएम क्या है, सीआईएम मतलब चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, आरआईएम मतलब रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइन, और डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सबको पता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ऑनर एजेंट और मैनेजर है वो एनुअल रिपोर्ट को सबमिट करते हैं। किसको सबमिट करते हैं, सीआई को, आरआई को, डीएम को। कब करते हैं और कितने दिन पहले करते हैं हर साल। तो वो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो 1 फरवरी है ना, 1 फरवरी को या उसके पहले हर साल एनुअल रिपोर्ट सबमिट किया जाता है ऑनर एजेंट और मैनेजर के द्वारा, ठीक है। ऑनर एजेंट और मैनेजर के द्वारा सबमिट किया जाता है सीआई को, आरआई को, डीएम को। 1 फरवरी डेट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये तो आना ही आना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो बेसिकली एनुअल रिटर्न जो होता है वो किस में आता है, किस फॉर्म में आता है, ये याद रखना है, फॉर्म 3, ओके, फॉर्म 3 में भेजा जाता है और 1 फरवरी या उसके पहले जो है ये सबमिट कर दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, द एनुअल रिटर्न सबमिटेड बाय ऑनर एजेंट और मैनेजर शैल कंटेन डिटेल्स ऑफ मैन पावर, प्रोडक्शन, मशीनरी, इक्विपमेंट्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखो जो एनुअल रिटर्न है सबमिट किया जाता है ऑनर एजेंट मैनेजर को, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, मैन पावर होती है, बिल्कुल होती है, प्रोडक्शन बिल्कुल होती है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स बिल्कुल होती है, यानी कि ऑल विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो सारी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे, ऑल ऑफ द ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, नोटिस ऑफ एनुअल रिटर्न इज सबमिटेड इन द फॉर्म ऑफ। देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो नोटिस एनुअल रिटर्न का वो किस फॉर्म में सबमिट किया जाता है। अभी ठीक, अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखी होगी तो आप इसको लगा लोगे, इंडिकेशन तो मिल ही गया होगा आपको इसका राइट आंसर क्या होगा। फिर भी जान लो, फॉर्म 2A, फॉर्म 2B, फॉर्म 3, फॉर्म 4B क्या होगा इसका राइट आंसर। तो नोटिस अभी हमने ऊपर बताया था आपको, यहाँ पे देखो फॉर्म 3 में
जो है ये नोटिस सबमिट किया जाता है, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो याद रखना इसको, फॉर्म 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके आज के इंपॉर्टेंट फॉर्म से रिलेटेड, कुछ नोटिस से रिलेटेड और रिटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। एमसीक्यूज हमने देखा, कुछ डिटेल में हमने समझा इसको कैसे क्या करना है। बाकी आप इसका आंसर की यहाँ पे आपको मिल गया है, यहाँ पे देख सकते हो, और इस वीडियो को आप जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत हो वहाँ पे आप मैसेज कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इसी तरीके से हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जुड़े रहिएगा हमसे इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। सी यू एट द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।